देखो बच्चों, आज की क्लास का सबसे 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 इंपॉर्टेंट केस जो आता है हमारे पास सबसे लास्ट, द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, कौन सा है हमारे पास? कॉनकेव। कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन के केस में हमें क्या करना है? इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर हमारे पास जो आईसी कर्व बनता है इन केस ऑफ कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन, वो कैसा बनता है? कॉनकेव बनता है। दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज आवर आईसी कर्व। ठीक है बच्चों, अब इस आईसी कर्व के केस के अंदर हमारा जो ये आईसी है वो कॉनकेव है। अब यहाँ पर बच्चों हम दोनों ही गुड्स कैसी कंज्यूम कर रहे हैं? बैड कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हैं। देखो ना, जब हमने आईसी मैप बनाया था तो ये हमारे पास आईसी मैप बनकर आया था, ये आईसी मैप बना था ना। अब इस वाले पोर्शन के अंदर MUX1 जो होती है वो लेसर देन 0 होती है, यहाँ पर MUX2 जो होती है वो लेसर देन 0 होती है। तो इस वाले और इस वाले क्वाड्रेंट से ये वाला आईसी बन के आया हमारे पास। तो हमारे इसका मतलब क्या हुआ? X1 भी बैड गुड है और X2 भी बैड कमोडिटी है हमारे लिए। दोनों की दोनों कैसी हैं? बैड कमोडिटीज हैं, यानी कि दोनों गुड से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसी है? नेगेटिव है हमारे लिए, राइट। अब इस केस में हमारा जो ऑप्टिमम होगा वो किस तरीके से आएगा? अब देखो बच्चों, हमारे पास आईसी कर्व जो भी होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का आईसी कर्व हो, उसकी एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कि हायर आईसी गिव्स द हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, कि हमारा हायर आईसी क्या कर रहा है? हमें हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट बच्चों। अगर एक कंज्यूमर सपोज करो उसका एक आईसी ऐसे है, एक आईसी ये वाला है, ठीक है, ये आईसीज हैं, दिस इज IC1, दिस इज IC2 एंड दिस इज IC3, ये आईसी कर्व्स बने हैं, राइट। अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट के ऊपर देखो, इस वाले पॉइंट के ऊपर उसकी एक बजट लाइन क्रॉस करेगी लाइक दिस, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। अब इस वाले पॉइंट से एक बजट लाइन टेंजेंट करेगी लाइक ये वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर वो एक कंज्यूमर अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशंस को फॉलो करता है, जो कि उसके पास हर केस में होती है, जो कि मोस्टली कॉन्वेक्स केस के अंदर होती है, दैट इज MRS इज इक्वल टू P1/P2, यही होती है ना, यही होती है ना, MRS इज इक्वल टू P1/P2, राइट। अगर वो इस कंडीशन को फॉलो करता है तो एक कंज्यूमर इस बजट लाइन के ऊपर यहां से लेकर यहां तक एग्जिस्ट कर रहा है। इस कंडीशन पे वो इस वाले पॉइंट के ऊपर आएगा, ठीक है ना। देखो ई पॉइंट, इसी पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ई के ऊपर उसकी MRS, उसकी जो आईसी कर्व का स्लोप है उसकी बजट लाइन की स्लोप के बराबर है। लेकिन बच्चों दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम फॉर द कंज्यूमर। पूछो कैसे? जब हमारे पास कॉनकेव वाला केस होता है, कॉनकेव वाले केस के अंदर देखो, ये हमारे पास X1 हो गया, ये X2 हो गया, ये एक आईसी हो गया, ये दूसरा आईसी हो गया। एक कंज्यूमर की बजट लाइन इस तरीके से पास कर रही है, ठीक है। अब देखो, ये जो बजट लाइन है इस पॉइंट पे टेंजेंट है और इस पॉइंट को टच कर रही है ना, तो इस वाले पर भी है, ठीक है। तो अब ये वाला आईसी है, IC1 और IC2। IC1 जो है वो लोअर आईसी है, वो लोअर आईसी है, और लोअर आईसी क्या करता है? लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो एक कंज्यूमर कभी भी लोअर आईसी पर नहीं रहना चाहेगा, उसे क्या चाहिए? हायर आईसी चाहिए। अब देखो भाई, हायर आईसी, अब गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा तभी तो हायर आईसी के ऊपर जाएगा। अब दोनों ही कमोडिटीज बैड हैं, तो भाई वो गुड की क्वांटिटी को बढ़ाकर करेगा क्या? क्योंकि यूटिलिटी तो नेगेटिव में ही मिलनी है, ठीक है। दोनों कमोडिटी बैड है, तो जितनी ज्यादा वो कमोडिटीज कंज्यूम करेगा तो उसकी यूटिलिटी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। जबकि ऐसा कभी होता ही नहीं है कि हम बैड कमोडिटीज को कंज्यूम करें और हमारी यूटिलिटी इंक्रीज करें, राइट। लेकिन ये जो हमारे पास अजम्पशन है, ये यूनिवर्सल अजम्पशन, दी हायर आईसी गिव्स द हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी, वो इसलिए है बच्चों क्योंकि देखो यहाँ पे माना जाता है कि हमारे पास दोनों ही चीप गुड्स हैं, दोनों ही बैड गुड्स हैं, ठीक है। तो हम उस बैड गुड को कंज्यूम कर लें, सारी क्वांटिटीज जो हैं उस बैड गुड की कंज्यूम कर लें जिसकी क्वांटिटी हमारे पास ज्यादा आ जाए। जब हमें खराब चीज ही लेनी है तो हम ऐसी खराब चीज ले लेना जो हमारे पास ज्यादा मिल जाए, राइट बच्चों। जब हमें चीप गुड ही कंज्यूम करनी है तो हम ज्यादा ऐसी क्वांटिटी, ऐसी चीज को कंज्यूम करें जो हमें ज्यादा मिले, राइट। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे ना आकर इस पॉइंट पर आएगा, दैट इज अ कॉर्नर सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन है ये? कॉर्नर सोल्यूशन,
राइट बच्चों, अब इस कॉर्नर सोल्यूशन को हम निकालते किस तरीके से हैं ये देख लेते हैं। तो देखो बच्चों एग्जांपल से समझ लेते हैं। यूटिलिटी फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x1 एंड x2 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये यूटिलिटी फंक्शन होता है। ठीक है, और डायग्राम किस तरीके से बनेगा वो तो सबको पता है, 1 और 2, ये और ये बजट लाइन यहाँ पे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर तो बिल्कुल नहीं होने वाला है क्योंकि ये लोअर आईसी के ऊपर है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पर क्योंकि ये हायर आईसी पर है। ठीक है, लोअर आईसी लोअर लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, हायर आईसी हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हायर आईसी के ऊपर कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम आएगा जहां पर एक कॉर्नर सोल्यूशन है। राइट, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, देखो ध्यान से देखना बच्चों। MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, ये बिल्कुल नहीं होती, ये नहीं होती, ध्यान से सुन लेना, ये नहीं होती। इसकी जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन वो होती है द कोफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2, ये कंडीशन होती है बच्चों। दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन। देखो दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हैं, 1 and 1। ठीक है, प्राइस रेशियो क्या आएगा, जो गिवन होगा P1 अपॉन P2 गिवन होंगे ना। राइट, तो कोफिशिएंट हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर भी 1 है, ये हमेशा 1 ही 1 रहेंगे, ये हमेशा क्या रहेंगे, 1 1 ही रहेंगे। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम के ऊपर हम उस क्वांटिटी को कंज्यूम करेंगे, उस गुड को कंज्यूम करेंगे जो गुड सस्ती होगी, यानी कि जिसका प्राइस कम होगा। राइट, अगर यहाँ पर ये तो हमारे पास सेम ही रहने वाला, तो कांस्टेंट रहने वाला है, 1 रहने वाला है। अगर P1 1 दे रखा है और P2 2 दे रखा है तो हम यहाँ पर गुड 1 को कंज्यूम करेंगे क्योंकि गुड 1 का प्राइस कम है। ठीक है, अगर हमें चीप गुड ही कंज्यूम करनी है, दोनों ही गुड्स हमारे लिए बेकार हैं, तो हम सस्ती गुड को कंज्यूम ले लेना। दोनों ही गुड्स बेकार है हमारे लिए, तो हम उस गुड को लेंगे जो ज्यादा सस्ती होगी। राइट बच्चों, जो चीप होगी उसको कंज्यूम करेंगे क्योंकि दोनों ही बेकार हैं। अब इसको कर लें इसको कर लें, यूटिलिटी तो नेगेटिव में जानी है, तो इससे अच्छा है कि हम पैसे बचा लें, थोड़ा जो हमारे लिए सस्ती गुड है उसे कंज्यूम कर लें। राइट बच्चों, तो यहाँ पर गुड 1 को कंज्यूम करेगा और इक्विलिब्रियम इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। इन केस अगर हमारे पास गुड प्राइस गुड 2 जो हो वो कम हो जाए, लाइक P2 इज इक्वल्स टू 1 एंड P1 इज इक्वल्स टू 2, तो इक्विलिब्रियम किस तरीके से आएगा, देखो ये इक्विलिब्रियम आएगा इस तरीके से, ये देखो यहां पर दिस इज द इक्विलिब्रियम। राइट बच्चों, यहां पर ये जो इक्विलिब्रियम आएगा M अपॉन में P1 और ये हमारे पास 0 रहेगा, इसकी क्वांटिटी 0 रहेगी, तो ये आ गया हमारे पास x1 स्टार एंड x2 स्टार, दिस इज इक्वल्स टू M अपॉन में P1 एंड 0। राइट, इसके केस में x1 की 0 रहेगी, सारी की सारी एक्सपेंडिचर किस पे होगा, x2 पे होगा, तो ये x1 स्टार एंड x2 स्टार विच इज इक्वल टू बंडल आएगा हमारे पास, x1 0 है और ये M अपॉन में P2 है। राइट बच्चों, समझ आया, इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन। राइट, इस तरीके से हम निकालते हैं इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ कॉनकेव यूटिलिटी फंक्शन। राइट, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।